दुनिया भर में हर वर्ष 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। ये बीमारी हमारे देश में बहुत तेजी से फैली है। अब बड़े क्या, बच्चे भी इसके शिकार हैं। बचाव के साथ बीमारी हो जाने पर ब्लड शुगर को नियंत्रित रख लंबे समय तक सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। मधुमेह जो एक धीमा जहर लोगों के शरीर को दीमक की तरह खा रहा है। कल्याणम फाउंडेशन द्वारा विश्व मधुमेह दिवस पर एक जागरूकता शिविर के साथ IIT बॉम्बे द्वारा प्राप्त फूड स्कैनर का वितरण भी डॉक्टर को किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनील बंसल जी, सचिव आगरा डायबिटिक फोरम द्वारा किया गया। संस्था की अध्यक्ष प्रतिमा भार्गव जी ने सभी का स्वागत किया और बताया कि संस्था के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए IIT बॉम्बे के तत्वाधान में बनाए ये डिवाइस प्रदान किए गए हैं। जिस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए डॉक्टर सुनील बंसल ने लोगों को डायबिटीज से बचने के उपाय भी बताए। कल्याणम एक NGO है जो पिछले 8 वर्षों से शहर में बहुत सारे चैरिटेबल काम कर रहे हैं। महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं, वोकल ट्रेनिंग देते हैं और रोज़गार सिखाते हैं। स्कूल में बच्चों को एडमिशन कराते हैं, गरीब बच्चों को उनकी फ़ीस वगैरह, बुक्स वगैरह का इंतज़ाम करते हैं। मलिन बस्तियों में जाके उनकी भी मदद करते हैं। सैनिटरी पैड्स भी बांटते हैं कई जगह। इनकी लिस्ट बहुत लंबी है इस NGO की, बहुत काम कर रहे हैं। और हालांकि इतना प्रचार नहीं करते जितना ये लोग काम कर रहे हैं। इसमें ज़्यादातर सब महिलाएं हैं। और आज के कार्यक्रम में, चूँकि आज आप जैसे जानते हैं वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, तो आज इन्होंने एक बहुत बड़ी समस्या होती है डायबिटीज़ में, जिसको कहते हैं डायबिटिक फुट, जिसमें पैर में घाव हो जाता है, अल्सर हो जाता है, गैंग्रीन हो जाती है और पैर काटने की नौबत आ जाती है। तो उस पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि उसको घाव हो गया है। उस पेशेंट में सबसे पहले जो लक्षण आता है वो होता है लॉस ऑफ सेंसेशन। टच और वाइब्रेशन सेंस वो चला जाता है। तो वो अगर मरीज अपनी अर्ली स्टेज में, जब उसको डायबिटीज़ है, 4 साल 5 साल हो गए, तो महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार अपने टच और ये वाइब्रेशन सेंस टेस्ट करके देखता रहे और उसमें शुरुआती स्टेज पे ही वो पकड़ सकता है कि उसके सेंसेशन जा रहे हैं। तो ये जो मशीन है इन लोगों ने कुछ डॉक्टर्स को दी है कि हम लोग अर्ली स्टेज में जो वाइब्रेशन सेंस होता है वो अगर लॉस हो रहा है, वो कम हो रहा है पेशेंट में, तो हम उसको पकड़ सकते हैं और उसको हम उसकी डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर और फिजियोथेरेपी करके उसके आने वाले समय में जो अल्सर्स होने हैं उसको बचा सकते हैं और उसको कॉन्शियस कर सकते हैं कि भाई अपने पैर का वैसे ही ध्यान रखो जैसे आप अपने चेहरे का, बल्कि पैर का ध्यान चेहरे से ज़्यादा रखो, तो आने वाले बहुत बड़ी वो कॉम्प्लिकेशन से बच सकता है। तो इन लोगों ने इस मशीन की शुरुआत करी है आगरा में। मुझे नहीं ज्ञान है कि मशीन अभी तक उपलब्ध है कि नहीं है, मेरे पास नहीं है ऐसी मशीन। हम लोग दूसरी मशीन इस्तेमाल करते थे। ट्यूनिंग फॉग आता है और एक मीटर वाली मशीन आती है। ये कंप्यूटराइज्ड मशीन है। इसमें ये मोबाइल से लिंक हो जाती है, पूरा डेटा उसमें कंप्यूटर में आ जाता है। हाई टेक मशीन है। इससे बहुत जल्दी आप वाइब्रेशन सेंस डिटेक्ट कर सकते हैं, उससे पता लगा सकते हैं कि इसको डायबिटिक फुट होने की कितनी संभावना है और उसका आप बचाव कर सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस समिति का कि इतना बढ़िया काम इन्होंने, इतना आइडिया लिया वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पर। कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर सीमा सिंह जी ने फूड स्कैनर का डेमो करके उसकी उपयोगिता को बताया और मधुमेह से कैसे बचाव किया जाए। अपने बच्चों को बचपन से फास्ट फूड से दूर रखें और संतुलित आहार लेते हुए नियमित व्यायाम करें, इन सभी के बारे में जानकारी दी। मैं डॉक्टर सीमा सिंह हूँ और कल्याणम फाउंडेशन की बोर्ड मेंबर भी हूँ और इससे काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ। एक्चुअली आज डायबिटिक डे के उपलक्ष्य में एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोग कर रहे हैं ये संस्था, जिसमें एक ये मशीन है, इसको वाइब्रा सेंस नाम है इस मशीन का, और ये मशीन दी जा रही है। इस मशीन के ज़रिए जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, नसों की कमज़ोरी होती है, उसको बहुत कम समय में और शुरुआती लक्षणों से उसको पहचाना जा सकता है और उसको पहचान के उससे होने वाले जो आगे चल के जो खतरे होते हैं, जिसमें कि कई बार अल्सर जो बढ़ता नहीं है या कई बार गैंग्रीन में तब्दील हो जाता है, उस कंडीशन को हम लोग रोक सकते हैं और शुरुआत में इसे ठीक कर सकते हैं। और ये एक बहुत सिंपल मशीन है, पूरी कंप्यूटराइज है, जैसा कि डॉक्टर ने बताया भी, और इसकी पूरी रिकॉर्डिंग हमारे पास होती है। सिंपल से माने ट्रेनिंग के बाद कोई भी हमारे टेक्नीशियंस भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं
और इससे हम लोग मरीज़ों को काफ़ी बेनिफिट पहुंचा सकते हैं ताकि वो आगे कॉम्प्लिकेशंस उनमें ना हों। तो आज ये कितनी मशीनें और किन किन लोगों को दी गई? अभी हमने आज 10 डॉक्टर्स को मशीन्स दी हैं और आगे ये एक्चुअली मशीन हमको बेटेक IIT बॉम्बे से उपलब्ध हुई है, तो उन लोगों ने हमें ये मशीन प्रोवाइड की है हमारी संस्था को, और उनके सौजन्य से अब देखते हैं क्या रिस्पांस रहता है। भविष्य में अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उनसे बात करके और भी मशीन्स डॉक्टर्स को उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। इससे जो मरीजों की जो जांच होगी वो निःशुल्क होगी या चार्ज लिया जाएगा? मैं तो यही कहूँगी कि निःशुल्क ही जांच होगी, क्योंकि मशीन का हम कोई चार्ज नहीं ले रहे, ना ही हमसे जिन्होंने हमें प्रोवाइड किया उन्होंने हमसे कोई चार्ज लिया है। तो जांच ही निःशुल्क ही होगी, उससे डॉक्टर्स को इलाज में आसानी आएगी। कार्यक्रम में डॉक्टर N.S. चौहान, डॉक्टर सुनील बंसल, डॉक्टर रजनीश मिश्रा, डॉक्टर ज्योति गर्ग, डॉक्टर रितेश बंसल, डॉक्टर P.K. सिंह, डॉक्टर अनिल सिंघल जी, डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता, डॉक्टर राजीव गुप्ता को डिवाइस प्रदान किए गए। कल्याणम फाउंडेशन की संस्थापक प्रतिमा भार्गव ने कहा कि आज हमारी संस्था द्वारा यहां पर जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिस अभियान के दौरान ये बताया गया कि लोगों को डायबिटीज से कैसे बचाया जा सके और डायबिटीज होने के क्या लक्षण होते हैं। इन सभी बातों पर आज यहां पर चर्चाएं की गई और डॉक्टर ने भी आकर सभी लोगों को डायबिटीज से कैसे बचाया जा सके इसके बारे में भी समझाया। आज विश्व मधुमेह दिवस पर कल्याणम फाउंडेशन द्वारा एक जागरूकता अभियान यहाँ चलाया गया। उसके साथ साथ IIT मुंबई से हमें 10 मशीनें फुट स्कैनर मिले थे, जिसका वितरण आज हमने यहाँ 10 डॉक्टर्स को किया। ऑटोमेटिक फुट स्कैनर हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने यहाँ दिए हैं। वैसे उसकी कॉस्ट 30,000 रुपीज़ है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आगे जो है हम जिन डॉक्टर्स को दें वो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगाएं और लोगों को अवेयरनेस करें कि पैरों की देखभाल कितनी ज़रूरी है। यही आज हमने यहाँ किया। शुगर से बचने के लिए आज हमारे मध्य डॉक्टर आए थे, सचिव, और मैं तो नाम ही भूल गई यार उनका, मैं तो